जय माता दी। टाइम इज़ द बेस्ट फिजिशियन या टाइम इज़ द ग्रेट फिजिशियन। तो समय एक महान चिकित्सक होता है। तो और इसी तरह भी कह सकते हैं नेचर इज़ द बेस्ट फिजिशियन। तो नेचर का मतलब प्रकृति, हमारा नेचर माने स्वभाव ही होता है। तो एक सुंदर प्रकृति में सभी जगह सुंदरता है, तो प्रकृति एक चिकित्सक का कार्य करती है। अब हम मेन बात बताना चाहते हैं कि जो है हम लोगों को इंग्लिश के वाक्यों के अर्थ करना क्यों नहीं आती, या संस्कृत के या हिंदी के वाक्यों के अर्थ करना, दोहों के चौपाइयों के क्यों नहीं आते। उसका मेन कारण है कि हम लोग मीनिंग कम याद करते हैं, शब्दार्थ कम याद करते हैं। तो जिस तरह अब हम एक पाठ लेते हैं, उसको समझाते हैं। जैसे है द सैड लिटिल प्रिंसेस। तो लिटिल प्रिंसेस छोटी राजकुमारी दुखी थी। सैड माने दुखी। देयर वाज वंस अ लिटिल प्रिंसेस। तो देयर माने वहाँ एक बार एक छोटी राजकुमारी थी। शी लिव्ड इन अ बिग पैलेस। और बिग पैलेस माने बड़े महल में वह रहती थी। तो लिव माने रहना, लिव्ड माने रहती थी। शी हैड एवरीथिंग। वह अपने पास कई वस्तुओं को रखती थी। थिंग माने होता है वस्तु, और थिंक माने सोचना। तो शी हैड ब्यूटीफुल क्लॉथ्स। और वह ब्यूटीफुल माने सुंदर क्लॉथ्स, कपड़ों को धारण करती थी। शी हैड लवली टॉयज। और वह अपने पास सुंदर खिलौनों को रखती थी। शी हैड द बेस्ट फूड। और अपने पास सुंदर रुचिदायक भोजन भी रखती थी। फूड माने भोजन। बट द प्रिंसेस नेवर स्माइल्ड। नेवर माने कभी नहीं, और नेवर माने पड़ोसी भी होता है, स्पेलिंग अलग होती है। तो लेकिन वह कभी प्रसन्न नहीं रहती थी, मुस्कुराती नहीं थी, उसके फेस पर हंसी नहीं आती थी, स्माइल। शी वॉज ऑलवेज सैड। ऑलवेज माने हमेशा। तो वह हमेशा दुखी रहती थी। सैड माने दुखी। शी वॉज अ सैड लिटिल प्रिंसेस। तो वह लिटिल प्रिंसेस, लिटिल माने छोटी राजकुमारी, दुखी थी। वाज माने था, थी, और थे लगता है बर के लिए, बर माने थे। वन डे माने एक दिन। सी एक दिन, वन डे माने एक दिन। द सैड लिटिल प्रिंसेस। वह राजकुमारी उदास थी, दुखी थी। वेंट फॉर अ वॉक। और वह घूमने के लिए गई। वॉक माने घूमना। सी वेंट टू द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट माने जंगल। और वह जंगल में गई। सी वॉकड स्लोली। वह धीरे धीरे जाती है। स्लोली माने धीरे जाती है। सी लिसनेड टू द साउंड ऑफ द विंड। तभी उसने विंड माने हवा की आवाज़ को सुना। साउंड माने आवाज़। सी सा द शाइनिंग सन। और उसने चमकते हुए, सन माने सूर्य को देखा। शाइन माने चमकना। तो सी सा द क्लाउड्स पासिंग बाई। और आर पार हो रहे थे, इधर उधर जा रहे थे। क्लाउड्स माने बादल, जो है बरसात का मौसम रहता है तो बादल घुमड़ते इधर उधर जाते हैं। सी सा द वाइट फ्लावर्स। और वाइट माने उसने सफ़ेद रंग के फूलों को देखा, पेड़ पौधों पर लगे थे। सी सा द ग्रीन ग्रास। और उसने सुंदर घास को देखा। सी सा हाउ ब्यूटीफुल। और उसने कहा वाह, हाउ कितने सुंदर जो है ब्यूटीफुल, मान लो एवरीथिंग वॉज। तो सभी जगह कितनी सुंदरता है, हर वस्तु सुंदर है। एंड सी बिगेन। और वह शुरू हुई टू स्माइल। अर्थात उसके चेहरे पर, फेस पर स्माइल आई, मुस्कुराहट आई, मुस्कुराई वह। तो मुस्कुराई नहीं लिखते हैं, लिखते क्या है मुस्कुराई, और बोल देते हैं मुस्कुराई। इसको भी ध्यान दें। सी लुक्ड एट एवरी थिंग। तो सी लुक्ड, उसने देखा, चारों ओर देखा सभी वस्तुओं को। सी लिसनेड। और लिसन माने सुनना, उसने सुना। क्या सुना? टू एवरीथिंग। तो सभी पक्षियों की और जो भी वस्तुएं थीं, और मौसम ऐसा था तो सभी वस्तुओं की जो है पेड़ पौधों की सुंदर आवाज़ आ रही थी, तो उसको उसने सुना। एंड देन सी बिगेन टू लाफ। और देन माने जबकि। तो वह सी माने वह, तो वह शुरू हुई। कैसी शुरू हुई? बिगन माने शुरू होना, और बिगेन माने शुरू हुई। टू लॉफ, वह हंसने को शुरू हुई, अर्थात वह हंसी। एंड सी लॉफ्ड, एंड लॉफ्ड, एंड लॉफ्ड। और बार बार वह हंसी, तो बहुत हंसी। सी वॉज नॉट सैड एनी लॉन्गर। अब वह लंबे समय के लिए दुखी नहीं रही, और
वॉज का मतलब था और नॉट माने नहीं, तो वह फिर लंबे समय के लिए, लॉन्ग माने लंबा और लॉन्गर माने उससे भी लंबा, तो अब लंबे समय के लिए वह बिल्कुल भी दुखी नहीं रही और हंसती ही रही। इसलिए कहा है नेचर इज़ द बेस्ट फिजिशियन। तो नेचर माने प्रकृति ही एक बेस्ट सुंदर चिकित्सक है, डॉक्टर है, वैद्य है। तो जय माता दी। इस तरह से प्रत्येक शब्दों की मीनिंग बच्चों को याद कराना चाहिए, करना चाहिए, जब ही हमें वाक्यों के अर्थ आते हैं। जय माता दी। मैं कुमार भानु पिछोर।